हेलो एवरीवन, मैं विकास जवली आप सभी का स्वागत करता हूं। एंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो आपको अपनी तैयारी को एक बहुत शानदार वे में आपको तैयारी करनी है, अच्छी लेवल की तैयारी करनी है। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बनाइएगा बहुत बेहतरीन। इसके लिए मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और फिर भी किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी इंडिया के टॉप फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, तो ये सोशल साइट्स है एंट्री एप्लीकेशन की, आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिसका नाम आप सबको सभी को पता है। क्या आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, तो साइकोलॉजी सीडीपी के टॉप 20 पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टॉप 20 शानदार, टॉप 20 के क्वेश्चन होंगे, बहुत लेवल के क्वेश्चन होंगे, शानदार क्वेश्चन होंगे। तो बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, विकास में शामिल है। ये बहुत लेवल के क्वेश्चन है, विकास में क्या क्या बातें शामिल है तो बताइएगा फटाफट से। विकास में जैविक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, समाज सामयिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, विकास फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है और क्रमबद्धता इसमें होती है। विकास में क्रमबद्धता होती है। बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे इसके। तो याद रखना आपको, सभी ही ऑप्शन सही होंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास प्रक्रियाएं हो गई, समाज सामयिक प्रक्रिया, लचीलापन और क्रमबद्धता। चार बातें हैं इसमें, चारों ही सही है। 1 2 3 4, चार ऑप्शन चारों ही सही है इसके अंदर। जैविक प्रक्रियाएं और समाज सामयिक प्रक्रियाएं, लचीलापन और क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो बताइए गामक विकास मोटर डेवलपमेंट का कौन सा है। मोटर डेवलपमेंट मतलब गति, गति का विकास। गामक मतलब गति का विकास, गामक यानी चलना, गति का विकास। तो गति का विकास कब होगा, जब बॉडी में पावर आएगी, बॉडी में शक्ति आएगी, बॉडी में क्या होगी, परिपक्वता आएगी, व्यक्ति बच्चा परिपक्व होगा। तो शक्ति और गति के विकास को ही हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। प्रत्यक्षीकरण सीमित होता है, प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात है। ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट अच्छे से। पहले इस लेवल के क्वेश्चन को बता देता हूँ। प्रत्यक्षीकरण सीमित होता है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जो भी हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे बोलेंगे संवेदना। वो अर्थपूर्ण नहीं होता है, आपका ब्रेन उसे मॉडिफाई करके उसको अर्थवान बनाता है, यह प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण सीमित होता है, कहां तक सीमित होता है, एक विशेष वस्तु तक। एक विशेष वस्तु का प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है एक विशेष समय तक, संगत जगह है और संप्रत्यात्मक बीमा, कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन। तो सभी बातें सही होगी इसमें, सभी तक सीमित होता है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्किंग क्या है। बिल्किंग क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिवर्त रिफ्लेक्स के टॉपिक से लिया गया है। प्रतिवर्त रिफ्लेक्स का टॉपिक होता है और जिसके अंदर दो प्रकार की बातें आपको याद रखनी है। एक तो होता है मोरो प्रतिवर्त होता है और एक होता है बिल्किंग प्रतिवर्त। मोरो का मतलब होता है तीव्र आवाज के प्रति की होने वाली क्रिया, तीव्र शोर के प्रति होने वाली क्रिया, मोरो रिफ्लेक्स। और तीव्र प्रकाश के प्रति, तीव्र लाइट के प्रति होने वाली क्रिया को बिल्किंग बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीव्र प्रकाश के प्रति होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, बिल्किंग कहलाती है। और तीव्र शोर के प्रति होने वाली क्रिया को मोरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि। छात्रों को मोटिवेट करने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, दंड देना, फटकारना, प्रशंसा, मारना पीटना। तो सबसे बेस्ट मेथड होती है प्रशंसा करना। क्या होती है, प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर लागू होता है। तो व्यक्ति अपनी गलतियां, और व्यक्ति जितनी ज्यादा गलतियां करेगा उतनी ही वो सत्यता जानता जाएगा। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एरर थ्योरी किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। और भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क के फलस्वरूप आए हुए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क के फलस्वरूप आए हुए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो याद रख लेना, आप अभी सी टेट की एग्जाम की तैयारी करो, अपने घर पे हो और आपका सिलेक्शन टीचर में हो गया, टीचर बन गए, तो आप दूसरी जगह पे दूसरी कल्चर में आप जाओगे, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, तो वहां पे आप जॉब करोगे, तो वहां की कल्चर के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। ठीक है, और यही जो परिवर्तन है इसे हम बोलते हैं प्रसंस्कृतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसंस्कृतिकरण बोलते हैं। और इस पे जॉन बेरी नामक महोदय हैं, जॉन बेरी, इन्होंने अच्छे से डिटेल से वर्णन किया है और इन्होंने इसकी प्रकार की युक्तियां बताई हैं। ये जॉन बेरी की थ्योरी हम कभी पढ़ लेंगे अच्छे से, है ना, अच्छे से सिद्धांत को पढ़ लेंगे। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, मनोविकास का सिद्धांत, इसका अंतिम चरण कौन सा होता है? बताइए। अंतिम चरण होता है अखंडता बनाम निराशा। अखंडता बनाम निराशा। यदि आप अपने किए गए पूरे जीवन में आपने जो भी कार्य किए हैं वो अच्छे नहीं है, आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं लग रहा है, तो आपके इस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में निराशा होती है। अखंडता बनाम निराशा। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है? रेनफोर्समेंट का टाइप नहीं है। तो रेनफोर्समेंट क्या होता है? किसी क्रिया को फोर्स करके री मतलब दोबारा करवाना, रेनफोर्समेंट। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, पॉजिटिव भी दो प्रकार का होता है, एक तो जैविक और एक अर्जित। सॉरी। तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन होता है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, लेकिन शारीरिक दंड ये नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। स्पेयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। स्पेयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है, टू फैक्टर थ्योरी, 1904 में दिया गया है स्पेयरमैन के द्वारा। और इन्होंने अपनी थ्योरी में बुद्धि के दो कारक बताए, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर जनरल फैक्टर होता है जो जन्मजात रूप में मिलता है, इस एस फैक्टर हम अर्जित करते हैं, स्पेसिफिक होता है। तो तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान, ये तो बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर जन्मजात होते हैं, जी फैक्टर। सॉरी, कोड हो गया शायद। संज्ञान का अर्थ है कॉग्निशन का क्या मीन्स है? कॉग्निशन क्या होता है, संज्ञान क्या होता है? जीन पियाजे ने इस पे बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है, तो याद रखना है। संज्ञान ज्ञान प्राप्ति क्रम कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं के बारे में जानना और दुनिया को समझना। तो याद रखना ए ऑप्शन हो जाएगा। कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं को जाना, दुनिया को समझना संज्ञान कहलाता है। 12 है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का प्रमुख शोध का विषय था। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का प्रमुख शोध का विषय क्या था? क्या था? तो आकार प्रत्यक्षीकरण था, आकार प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आकार प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अच्छा क्वेश्चन है। देकार्त ग्रीक दार्शनिक के अनुसार जन्म के समय शिशु में कुछ विचार होते हैं, ग्रीक दार्शनिक के अनुसार जन्म के समय शिशु में कोई भी विचार नहीं होते हैं। जॉन लोक। इन्होंने टेबुला रासा नाम से एक टर्म दिए और जिसका अर्थ होता है इम्पेटी ब्रेन, खाली दिमाग। ठीक है ना, जिसपे आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कोई विचार नहीं होते हैं। तो दोनों ही कथन सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 14। चरों पर सख्त नियंत्रण की क्षमता ही प्रायोगिक विधि को प्रेक्षण की अन्य विधियों से अलग करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है एटकिंसन व हिलगार्ड। एटकिंसन व हिलगार्ड किसका? चरों पर सख्त नियंत्रण, एटकिंसन व हिलगार्ड। क्वेश्चन नंबर 15। चैवरण व्यवहार, चैवरण व्यवहार को इंग्लिश में बोलते हैं मोलार व्यवहार। मोलार व्यवहार के कई गुण होते हैं, जिनमें से सबसे मुख्य गुण होता है मोलार व्यवहार का मतलब ही होता है उद्देश्य पूर्ण कार्य करना, एक उसका लक्ष्य रहना, एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक एम की तरफ कार्य करोगे तो उसे मोलार व्यवहार बोलेंगे, चैवरण व्यवहार बोलते हैं। नेक्स्ट, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक उपागम बच्चों के लिए सुविधा प्रदाता है।
बच्चों के लिए सुविधा प्रदाता है? बताइए जरा फटाफट से, बच्चों के लिए सुविधा प्रदाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। जेडपीडी, जेडपीडी मतलब होता है समाज, और स्केफोल्डिंग का हो गया अध्यापक टीचर, और एम क्या होगा? बड़े व्यक्ति। ये मैं समझाऊंगा आपको वाइगोस की पढ़ाऊंगा तो। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान के बीच में कहाँ पे होती है? किस कान में होती है? बाह्य, अंदर, आंतरिक रूप में, बीच में, इनमें से कोई नहीं, बाहर, तो बीच में होती है, मध्य कर्ण में होती है। अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार एडीएचडी के संदर्भ में सही है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में पाया जाने वाला अति सामान्य है। एडीएचडी में आवेगशीलता, अधिक पेशी सक्रियता, संदर्भ अवधान में कठिनाई। एडीएचडी रेटिलिंग दवा होती है तो इंपॉर्टेंट है, सी होगा। टोलमैन के अनुसार एच ए टी का अर्थ है, टोलमैन के अनुसार एच ए टी का अर्थ क्या होता है? हेरिडिटी, एज, और ट्रेनिंग एंड एंडोक्राइन। लास्ट क्वेश्चन है 20। विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, विवरणात्मक स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति को विवरणात्मक स्मृति, दो भाग होते हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट। स्पष्ट स्मृति को हम विवरणात्मक स्मृति भी कह सकते हैं। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, इसका एक्सप्लेनेशन हम कभी दूसरे वीडियो में करेंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।